को देख के कर रहे हो जिसको 10 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, 15 साल हो गए वर्कआउट कर, डाइट भी सही होती है, सब कुछ सही होता है उनका, लेकिन उनका मसल जो है ग्रो नहीं करता है। जब भी आपको लगे कि आपका बाइसेप ट्रेन हो गया बहुत अच्छे से। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एक बॉडी बिल्डर भाई के साथ में। उन्होंने बताया था कि बाइसेप मसल्स को किस तरीके से ग्रो करें, और मेरे पास काफ़ी दिनों से लड़के ये कह रहे थे कि बाइसेप के बारे में बताओ, हम अपना जो बाइसेप है, अपना जो डोला है, वो किस तरीके से मोटा करें, किस तरीके से बड़ा करें। तो मैंने सोचा क्यों ना वो वीडियो आपको फिर से दिखा दी जाए, फिर से वो पॉइंट्स आपको बता दी जाए जो गलतियाँ आप लोग कर रहे हो, जो मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो, जिस वजह से आपकी बाइसेप मसल्स ग्रो नहीं हो पा रही हैं, जिससे आप लोग की बॉडी नहीं बन पा रही है। तो इस वीडियो को गाइस पूरा एंड तक देखना, अंत तक देखना। जो उन्होंने जो टिप्स बताई थी वो मैंने भी फॉलो करी थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, उनसे अगर ये टिप्स जानोगे, उनसे ये टिप्स सुनोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका बाइसेप मसल्स ग्रो करने लग जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बाइसेप होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए व्यूअर्स को। हेलो, मैं ये कहना चाहूँगा बाइसेप के बारे में कि लोग बहुत ज़्यादा उसे ट्रेन करते हैं और एक ही तरीके से ट्रेन करे जाते हैं, और ये बहुत बड़ा रीज़न होता है बाइसेप ग्रो ना होने का। बाइसेप के हेड होते हैं, हमें हेड्स को ट्रेन करना है। हमें शॉर्ट हेड होता है, लॉन्ग हेड होता है, हमें ट्रेन करना है। हमें ये ध्यान देना है कि हम बाइसेप कर्ल अगर कर रहे हैं, कोई भी डंबल से अगर ऑल्टरनेट कर रहे हैं, तो हमारा डंबल अगर सीधी पोजीशन पे है, हमने एक एक्सरसाइज ही कर लिया, अगर हम आगे दूसरी एक्सरसाइज करेंगे तो हम कोई भी हैमर कर्ल करेंगे तो अंदर हमारी पोजीशन जो होगी वो अंदर की साइड होगी, जिससे हमारा ये जो हेड होता है ये ट्रेन होगा इससे। तो हमें सारे हेड को ट्रेन करना है। हमें आउटर भी कर्ल करना है जिससे हमारा इनर पार्ट हमारा ट्रेन हो बाइसेप का अच्छे से। तो हमें सारे हेड को ट्रेन करना है जिससे हमारा बाइसेप जल्दी ग्रो हो। अब हम बात करते हैं कि जो बंदे रोज़ डेली बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं वो सोचते हैं कि यार मैं चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तब भी मैं बाइसेप की करूँ, मैं बैक की कर रहा हूँ तब भी बाइसेप की करूँ, मैं शोल्डर की कर रहा हूँ तब भी बाइसेप की करूँ। मतलब दिन भर यही सोचते रहते हैं कि मेरा सिर्फ और सिर्फ बाइसेप ग्रो हो जाए। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो लड़के दिन भर बाइसेप ट्रेन कर रहे हैं या हर दिन जिम में जाके बाइसेप को ट्रेन कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? सबसे बड़ा रीज़न यही है जो बाइसेप ग्रो नहीं होता है लोगों का। वो कोई भी वर्कआउट करेंगे उसके बाद 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा, मैं बहुत से लोगों को जिम में भी देखता हूँ, उन्हें बाइसेप में ट्रेन करना ही करना है, और वो डेली रूटीन में उन्होंने अपना एक्सरसाइज बना ली है कि मुझे डेली बाइसेप करना है ट्रेन। तो बाइसेप को आप डेली ट्रेन करोगे तो उसकी रिकवरी ऑब्वियसली नहीं होना है, रिकवरी में टाइम लगता है उसकी टाइम, और बहुत छोटी मसल है वो। और आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब भी आपका बाइसेप ट्रेन हो रहा है उसमें। बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं आपका आर्म्स ट्रेन होता ही होता है। तो आप मेरे हिसाब से वीक में एक बार ही ट्रेन करें और उसे बहुत अच्छे से ट्रेन करें, तो आपका बाइसेप मसल जल्दी ग्रो होगा। कुछ लड़के जिम में पता है क्या करते हैं, वो कुछ लोग हैवी वेट उठाने लग जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं लाइट वेट उठाता हूँ, मतलब कम वेट उठाते हैं, 5 किलो का या 7.5 किलो का जो डंबल होता है वो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम बाइसेप को ग्रो करना चाहते हैं तो जो देखने वाले व्यूअर्स हैं या कोई भी बंदा है जो जिम करने के लिए जा रहा है, तो उनको हैवी वेट उठाना चाहिए या फिर लाइट मतलब हल्का वेट उठाना चाहिए? देखिए, ये जो लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिया है कि हैवी करना है, या कुछ लोग लाइट बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ हैवी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 7.5 किलो हैवी है या 10 किलो हैवी है और 5 किलो लाइट है। आपको पता है, आपकी माइंड को पता है ये चीज़ कि 7.5 किलो का डंबल बहुत लाइट है, 5 किलो का डंबल बहुत लाइट है, लेकिन आपकी बॉडी को नहीं पता ये हैवी है या लाइट है। आपको मॉडरेट वेट लेना है और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेना है कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कौन सा डंबल हैवी है, या क्या वेट आप जो मार रहे हैं वो आपके लिए हैवी है या लाइट है। क्योंकि स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग होती है, सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है, सबका बॉडी टाइप भी अलग होता है। किसी पे हैवी वेट सूट करता है, किसी पे नहीं करता है। तो मसल को अलग अलग तरीके से ट्रेन करें। लाइक आपने इस वीक अगर आपका मसल ग्रो नहीं हो रहा है, तो अगर इस वीक आपने बहुत हैवी गए तो नेक्स्ट वीक आप ट्राई करें थोड़ा सा लाइट जाने की, उसके नेक्स्ट वीक फिर से हैवी ट्राई करें। तो मेरे हिसाब से मैंने अपने ऊपर भी ये करके देखा है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे और बहुत ही अच्छा इससे आपको लगेगा, खुद ही आपका बाइसेप मसल ग्रो होने लग जाएगा। लेकिन लोग बस इसी में लगे हुए हैं कि 20 किलो का डंबल उठा लूँ या 25 किलो का डंबल उठाऊँ, इससे कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी को नहीं पता आप 20 किलो उठा रहे हैं या 25 किलो उठा रहे हैं। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, आप अपनी बॉडी जितनी बॉडी आपका वेट ले सकती है उस हिसाब से आप हैवी करें, और डंबल से नहीं मतलब कि आप कितना हैवी है कितना नहीं है। मैंने देखा है मतलब जिम में जो है ईगो लिफ्टिंग करते हैं लोग, जैसे कि कोई पुराना बंदा है 2-3 साल हो गए जिम करते हुए, तो लोग नए लड़के आते हैं वो सोचते हैं यार ये बंदा जो जिम कर रहा है यार इतना वेट उठा रहा है,
या आप जिम करते होगे तो आपको भी देख के लोग कहते होंगे, जो नए बंदे होते हैं तो वो सोचते हैं यार मैं जो है क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ, तो मैं भी इसकी बराबर वेट उठाऊंगा, तो ईगो लिफ्टिंग करते हैं। तो आप बताइए कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा लोग आजकल ईगो लिफ्टिंग करते हैं, ईगो लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा लोग करने लग गए हैं एक दूसरे को देख के, और मैंने देखा, मुझे देख के भी लोग जिम में बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। और ईगो लिफ्टिंग से आपका कोई मसल नहीं बनने वाला, आपकी इंजरी हो सकती है, और लोग इंजरी से बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं इसी वजह से, सिर्फ ईगो लिफ्टिंग की वजह से लोग बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग करने लग गए। यार आप उसको देख के कर रहे हो जिसको 10 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, 15 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, और आपको अभी 6 महीने नहीं हुए, 3 महीने नहीं हुए, आप उसके तरह कैसे वेट उठा सकते हैं? और अगर वो उठा भी रहा है तो उसे उसका जो पोजीशन है या वो जो जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है उसे सब पता है कि मुझे कैसे करना है, मुझे इंजरी से कैसे बचना है। और यहाँ नए नए लड़के जिन्हें 1-1 महीना होता है वो आगे ईगो लिफ्टिंग करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इससे मसल नहीं बनने बैठा है। आप आराम से अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वेट उठाएं, वेट लिफ्ट करें, और आपका डेफिनेटली मसल ग्रो करेगा। मैंने एक रीज़न बहुत बड़ा ये देखा है, कुछ लोग जो हर चीज़ उनकी बिल्कुल सही होती है, वर्कआउट भी सही करते हैं और उनका डाइट भी सही होती है, सब कुछ सही होता है उनका, लेकिन उनका मसल जो है ग्रो नहीं करता है। और बहुत से लोगों का वीक मसल होता है, कोई मसल ऐसा होता है जो लेट ग्रो करता है, बाकी सारे मसल ग्रो कर जाते हैं उनके, लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल बाइसेप किसी का हो गया जो लेट ग्रो करता है, तो उनकी मैंने बस एक कमी देखी है, अगर वो बाइसेप ट्रेन करेंगे तो वो सिर्फ जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो पॉजिटिव रैप्स होते हैं, वो उन्हीं पे ही ध्यान देते हैं, बस नेगेटिव पे कोई ध्यान नहीं देता। और आप किसी भी जिम में चले आइए, नेगेटिव रैप्स पे कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे आप बता रहे हो पॉजिटिव रैप्स और नेगेटिव रैप्स, तो मुझे लगता है कि 90% लोगों को यही पता नहीं होगा कि पॉजिटिव रैप्स या पॉजिटिव जो एनर्जी बता रहे थे ना आप जी, तो वो क्या चीज़ है, एक बार आप करके दिखा दीजिए तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा। तो आप जब कोई भी लाइक ऑल्टरनेट डंबल की बात कर लेते हैं, ऑल्टरनेट डंबल आपने जब लिफ्ट किया तो ये आप पॉजिटिव एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हो, और जब नीचे जाता है लोग बहुत तेज़ से ये लेके आते हैं और ऊपर उठा देते हैं, तो ये सिर्फ आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म कर रहे हो। तो मसल को आपको जब भी डंबल लेके आना है नीचे बहुत स्लो लाना है, जिससे आपकी नेगेटिव एनर्जी भी ख़त्म हो, तो मसल बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और मेरे हिसाब से मैंने अपने पे ट्राई करके देखा है, नेगेटिव रेप्स जितने होते हैं, जितने अच्छे से करोगे आप, जितना स्लो, उतना अच्छा मसल ग्रो करेगा। और आप एक बार ट्राई करके देखिए, 6 हफ्ते ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये सिर्फ बाइसेप के साथ नहीं, हर पार्ट पे यही काम करो आप, बहुत तेज़ रिजल्ट आएंगे। जैसे बहुत सारे सवाल हो गए बाइसेप को लेकर, अब मैं भाई से पूछना चाहता हूँ कि इनका बाइसेप का साइज़ पहले कितना था जब इन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, और अब इनका साइज़ कितना है? और आप लोग ज़रूर सोचते हो कि यार इनका साइज़ कितना है और पहले कितना होगा इनका। वैसे तो मैं कभी मेज़र नहीं करता, लेकिन उस टाइम पे मेरा आई थिंक 11 या 12 इंच के आसपास था, और अब तो मैंने इतना मेज़र नहीं किया, लेकिन आई थिंक 18 तो हो गई। हाँ 18 प्लस है, 18 से ऊपर ही है। देख के लग रहा है माशाल्लाह काफ़ी मेहनत है, काफ़ी सालों की। अब मैं भाई से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो बंदों को थोड़ा टाइम हो गया एक्सरसाइज करते करते, वो सोचते हैं कि यार मैं एक दिन के अंदर 2 बॉडी पार्ट्स हिट करूँ, तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि बाइसेप को किस और बॉडी पार्ट के साथ कर सकते हैं, जैसे किसी बड़ी मसल ग्रुप के साथ, तो आप बता दीजिए। मुझे लगता है देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प होने वाली है। बाइसेप को आप बैक के साथ ट्रेन करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब बैक हम करते हैं तो आधा बाइसेप वैसे ही ट्रेन हो जाता है। तो जब आधा बाइसेप ट्रेन हो गया तो बेस्ट है कि आप उस दिन पूरा बाइसेप ट्रेनिंग कर लें, तो बैक के साथ आई थिंक बेस्ट रहेगा। वैसे तो किसी के साथ भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट बैक के साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस दिन आधा बाइसेप आई थिंक ट्रेन हो ही जाता है बैक के साथ में, तो सबसे बेस्ट है बैक के साथ। और जो देखने वाले व्यूअर्स हैं हमारे, जो दोस्त हैं हमारे, जो भाई लोग हैं, तो आपकी कौन सी 3 फेवरेट एक्सरसाइज हैं? वो सोचते होंगे कि यार माशाल्लाह 11 से कहाँ आपने 18 तक का जो सफ़र है काफ़ी तय किया है बहुत ही कम टाइम में। तो जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो सोचते होंगे कि यार भाई की मैं 3 फेवरेट एक्सरसाइज जान लूँ जिससे मेरा बाइसेप का साइज़ भी बड़ा हो जाए। तो आप एक बार बता दीजिए कि आपकी 3 एक्सरसाइज फेवरेट। सबसे पहले तो मैं बाइसेप बहुत ही कम ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मुझे बाइसेप की एक्सरसाइज अच्छी नहीं लगती है, और यही रीज़न है मेरा कम ट्रेन करने का, जो मेरा बाइसेप का साइज़ अच्छा है। मेरी 3 फेवरेट एक्सरसाइज अगर मैं बताऊँ तो मेरा अल्टरनेट डंबल, और मैं रॉड से कर्लिंग, शॉर्ट ग्रिप से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं वाइड ग्रिप से ज़्यादा ट्रेन नहीं करता, और एक हैमर कर्ल। ये 3 एक्सरसाइज मेरी फेवरेट एक्सरसाइज हैं। और वैसे तो मैं बाइसेप ज़्यादा ट्रेन करता नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं बाइसेप ट्रेन करना। तो आप किस मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करते हैं या फिर किस तरीके से ट्रेन करते हैं? मैं बाइसेप को बैक के साथ ट्रेन करता हूँ, और वैसे सबसे बेस्ट है कि आप अगर बाइसेप ग्रो करना चाहते हैं तो बाइसेप पे फोकस ना करें, पूरे आर्म्स पे फोकस करें। जैसे ट्राइसेप
जी जी। आपके बाइसेप से बड़ा मसल है। और आई थिंक लोग इसे कुछ भी माने, लेकिन मैं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ट्राइसेप की रिकवरी जल्दी हो जाती है बाइसेप से, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप ट्राइसेप को ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करें अगर आपको आर्म्स बड़ा चाहिए तो बाइसेप ना करें, ट्राइसेप को भी अच्छे से ट्रेन करें। जैसे आपने ट्राइसेप के बारे में यहाँ कवर किया, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि बाइसेप और ट्राइसेप को एक ही दिन मतलब सेम डे क्या ट्रेन किया जा सकता है? क्योंकि जो नए नए लड़के होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाइसेप की एक्सरसाइज किया करते हैं, तो क्या ये सही है और कितना हद तक ये सही है और इसकी रिकवरी अच्छे से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो आप एक बार बता दीजिए। नहीं, आप कर सकते हैं ट्रेन, बाइसेप ट्राइसेप साथ में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों का शेड्यूल उन्होंने बना लेते हैं कि मुझे 5 एक्सरसाइज बाइसेप की करनी है और 5 ट्राइसेप की करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो 5 ही करनी है। जब भी आपको लगे कि आपका बाइसेप ट्रेन हो गया बहुत अच्छे से, बिल्कुल फुल हो गया, चाहे वो 2 एक्सरसाइजें हों चाहे 3 एक्सरसाइज हों, बस ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद मत करिए ओवर ट्रेन उसको। सेम एज ट्राइसेप में भी अगर आपको लगता है 2 एक्सरसाइज में आपकी ट्राइसेप फुल हो गई या 3 एक्सरसाइज में, बस हो गया, डन। भाई मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने बॉडी बिल्डर्स को देखा है और जो फिटनेस मॉडल को देखा है कि जैसे ही वो बाइसेप की एक्सरसाइज किया करते हैं या फिर ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हैं तो वो लोग पोजिंग करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है और उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो एक बार बता दीजिए आप। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल लोग नहीं करते हैं बिल्कुल भी, मैंने जिमों में देखा है, लेकिन जितने प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, जितने भी प्रोफेशनल, वो सब करते हैं। उससे मसल क्वालिटी अच्छी होगी और साइज़ बिल्ड करने में आपको आसानी होगी उससे। आप जैसे ही वर्कआउट, किसी भी चीज़ का वर्कआउट कर रहे हो, उसकी पोजिंग करो, और जितने भी एक्सरसाइज कर रहे हो सारी एक्सरसाइजों में पोजिंग करो, स्ट्रेच करो अच्छे से, बहुत जल्दी मसल ग्रोथ होगी उससे।